एक जंगल में 3 चुड़ैल बहनें रहती थीं। वो तीनों चुड़ैलें रात में जंगल से आने जाने वालों को मार डालती थी। एक रात वो बातें कर रही होती हैं। पहली चुड़ैल, जिसका नाम काली चुड़ैल होता है, वो दूसरी गोरी चुड़ैल से कहती है, बहन गोरी, कई दिन हो गए, मुझे तो पेट भर भोजन ही नहीं मिला। ऐसा ही रहा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सही कह रही हो बहन, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। कोई भी गांव वाला डर के मारे यहाँ से आता जाता भी तो नहीं। अब सबको पता चल चुका है कि यहाँ हमारा वास है और सब यहाँ आने से डरने लगे हैं। बहन, अगर कोई यहाँ नहीं आएगा तो ना आए, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना वहाँ। तभी बड़ी देर से शांत बैठी बड़ी चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों शांत रहा करो। गांव में जाने की बात करती हो, तुम्हें पता नहीं है वहाँ तांत्रिक भी रहते हैं। कहीं हमारे हाथ से ये जंगल भी निकल जाए। तुम भी न बहन, कितनी डरपोक हो। अरे कुछ नहीं होगा, इन गांव वालों के बस का कुछ भी नहीं है। भला ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गोरी चुड़ैल भी काली चुड़ैल के समर्थन में बोलती है, सही कह रही हो बहन, इन गांव वालों के बस का कुछ भी नहीं है। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर बड़ी चुड़ैल बोलती है, देखो तुम दोनों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली गांव के अंदर। तुम्हारी मर्जी, हम दोनों तो चले। ऐसा कहकर गोरी और काली चुड़ैल गांव की तरफ चल पड़ती हैं। गांव के बाहर पहुंचने पर उन्हें गांव के अंदर खूब चहल पहल मिलती है और चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अरे वाह, कितनी भीड़ है यहाँ इस गांव में। हमारा तो सालों तक खाने का इंतजाम हो गया। सही कह रही हो बहन, लेकिन हम अगर इस तरह से गांव के अंदर गए तो गांव के लोग हमें देखकर डर जाएंगे और हमें यहाँ से भगा देंगे। हम दोनों को गांव के अंदर जाने के लिए भेष बदलना होगा। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं। दोनों बहुत ही सुंदर लड़कियां बन जाती हैं। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल को देखकर बोलती है, अरे वाह काली चुड़ैल, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहीं ऐसा ना हो गांव वाले पीछे ही ना पड़ जाए तुम्हारे। क्या बहन, तुम भी जरा अपने आप को देखो, बिल्कुल गोला बम लग रही हो। वो दोनों गांव के बाहर खड़े होकर बात कर रही होती हैं। तभी एक गांव वाला, जिसका नाम भीमा होता है, उन्हें दूर से ही देख रहा होता है। वो वहाँ आता है और उन दोनों को बोलता है, अरे तुम दोनों खूबसूरत लड़कियाँ इस गांव की तो नहीं लगती। यहाँ क्या कर रही हो और क्या नाम है तुम्हारा? सही कह रहे हो आप, हम इस गांव के नहीं हैं। हमें दूसरे गांव में जाना था, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से हम यहाँ आ गई हैं। पता नहीं हम अपने गांव वापस कैसे जाएंगी। मेरा नाम पूजा है और इसका सीमा है। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग चाहो यहाँ रह सकती हो। मेरे पास गांव में ही एक दूसरा मकान है जो कि काफी दिनों से खाली है। फिर भीमा उन दोनों को लेकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह गांव वालों को पूजा और सीमा दिखती हैं। गांव वाले उन दोनों को देखकर हैरान होते हैं और भीमा से पूछते हैं, अरे क्या हो भैया, ये दोनों लड़कियाँ तुम्हारी साली है का भीमा भैया? तभी दूसरा गांव वाला, जिसका नाम पप्पू होता है, बोलता है, अरे सुरेश भैया, तुम भी क्या बात बोल रहे हो? इस भीमा की इतनी खूबसूरत सालियाँ? भला ऐसा कहीं हो सकता है? भीमा की शक्ल तो देखो भला। उन दोनों की बात सुनकर भीमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों मनहूसों को बहुत मजाक सूझ रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो उठ लो अब यहाँ से। भीमा को गुस्से में देखकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही दोनों चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और शिकार की तलाश में निकल जाती हैं। तभी उनको वहाँ एक गाँव वाला दिखता है। अरे वाह, मजा आ गया। कितना मोटा ताजा गाँव वाला आ रहा है, इसे तो खाकर मजा ही आ जाएगा। चलो काली चुड़ैल, इसका शिकार करते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल उस गांव के पास जाती हैं। चुड़ैल को देखकर गांव वाला घबरा जाता है और बोलता है, अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैला है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? इससे पहले कि ये मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर गांव वाला वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों चुड़ैलें उसको पकड़ लेती हैं। राजा, कहाँ तक भागोगे? हम दोनों से आज तक कोई नहीं बचा है। ऐसा कहकर चुड़ैलें गांव वाले को पकड़कर मार डालती हैं और खा जाती हैं।
अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।